हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चल रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज में अमृत स्नान महाकुंभ स्नान के लिए। चलिए चलते हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है। 26 फरवरी तक महाकुंभ जारी रहेगा। इसमें देश विदेश से यात्री पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने के लिए आप रेल, बस या हवाई जहाज से आ सकते हैं। रेल से प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज सिटी स्टेशन और नैनी रेलवे स्टेशन से संगम स्थल आसानी से पहुंचा जा सकता है। महाकुंभ मेले के दौरान रेलवे विशेष ट्रेनें चलाती है। नई दिल्ली से प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर और दुरंतो एक्सप्रेस से पहुंचा जा सकता है। मुंबई से महानगरी और कामयानी एक्सप्रेस चलती है। चेन्नई से गंगा कावेरी एक्सप्रेस और कोलकाता से दुरंतो एक्सप्रेस चलती है। इसके अलावा विभिन्न शहरों से विशेष बसें चलाई गई हैं और प्राइवेट बसें द्वारा भी लोग प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्लेन में प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर उतरकर प्राइवेट टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट या वाराणसी एयरपोर्ट से भी आप आ सकते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है। ये इस अवसर पर प्रयागराज की सड़कों में काफी रौनक है, काफी लाइटिंग है और बहुत सुंदर लग रही है ये प्रयागराज नगरी। अब पुलिस के बैरिकेड मिल जाएंगे। कुंभ 4 तरह के होते हैं: कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार लगता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। यह मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला सबसे खास और दुर्लभ होता है। महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद यानी पूरे 144 साल यानी 144 ईयर में एक बार आता है और यह महाकुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में होता है और इसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा मौका कई पीढ़ियों में एक बार ही आता है, इसलिए इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं कि कुंभ की तिथि कैसे तय की जाती है। दरअसल कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, यह तय करने के लिए ज्योतिषी और अखाड़ों के प्रमुख मिलकर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हैं, खास तौर पर सूर्य और बृहस्पति की स्थिति। इन ग्रहों की गणना के आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला किस स्थान पर और कब लगेगा। हम लोग भी संगम पर पहुंच चुके हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ है, दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं। इसी नहीं, विदेशों से भी यहाँ संगम पर लोग आए हुए हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है। ये यहाँ का दृश्य देखिए, लोग कितने भक्ति भाव से यहाँ स्नान के लिए आ रहे हैं। ये है संगम स्नान घाट। चलिए जानते हैं कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। कुंभ मेला देश के 4 तीर्थ स्थानों पर लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र के नासिक में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर। और इस बार का महाकुंभ 2025 जो है महास्नान, अमृत स्नान, यहाँ प्रयागराज में हो रहा है। ये देखिए, ये है प्रयागराज में संगम का दृश्य। कुछ ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन 850 वर्ष पुराना है। महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने की थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि कुंभ मेले की शुरुआत गुप्त काल से हो गई थी। ये महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम के आसपास केंद्रित है। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियाँ मिलती है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। यहाँ का दृश्य दिखाने के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि महाकुंभ 2025 से जुड़ी कुछ खास बातें। साल 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यह मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर लगा है।
महाकुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं शाही स्नान की तिथियां। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या सोमवती 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को शाही स्नान की तिथियां हैं। हम लोग भी संगम तट पर जा रहे हैं और इसके लिए हमें बोट करनी होगी। बोट इस समय बोट का किराया थोड़ा महंगा है। अलग अलग जो नाव वाले हैं वो अलग अलग मांग रहे हैं, आपको इसमें बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। कुछ जो नाव वाले हैं वो 1000 रुपये पर पर्सन आना जाने का मांग रहे हैं। आप पूरी बोट बुक कराइए अगर आप ज़्यादा लोग हैं और उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे हमने 6500 में 10 लोग बैठे और एक बोट बुक कराई, तो आप ऐसे बार्गेनिंग करके उनसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम संगम स्थल पर जा रहे हैं बोट के द्वारा। देखिए यहाँ का सुंदर दृश्य, और यहाँ पे इस समय दूर दूर से अलग अलग जगह से पक्षी आए हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए अभी आपको दिखाऊंगी मैं। और इस समय काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ संगम स्थल पर जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आपको, ये पक्षी आए हुए हैं दूर दूर से। महाकुंभ में स्नान करने का क्या फल है, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान व पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में शाही स्नान करने से व्यक्ति को इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही पितृ शांति और मोक्ष के लिए महाकुंभ में शाही स्नान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान के कुछ नियम हैं। गृहस्थ लोगों को नागा साधुओं के बाद स्नान करना चाहिए। महाकुंभ में स्नान करने समय 5 डुबकी लगानी चाहिए, तभी स्नान पूरा माना जाता है। और शाही स्नान के समय साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पवित्र जल अशुद्ध हो जाता है। महाकुंभ के स्नान को अमृत स्नान माना जाता है और यही कारण है कि 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी है। बड़ी संख्या में देश दुनिया के आस्थावान त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और यह सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा। यहाँ मेले के दौरान आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी आदान प्रदान होता है। प्रयागराज में आयोजन के दौरान संतों, ऋषियों और योगियों के ध्यान और साधना का विशेष समय होता है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि धरती पर महाकुंभ के दौरान देवलोक के द्वार खुलते हैं और देवता भी पृथ्वी पर आकर पवित्र संगम में स्नान करते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि इस समय सूर्य, शनि, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की ठीक वैसी ही स्थिति बन रही है जो सागर मंथन के समय बनी थी। हम लोग संगम पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए संगम तट का दृश्य, लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। ये देखिए यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं दूर दूर से और स्नान कर रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए बच्चे भी बहुत आस्था के साथ यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे सागर मंथन के समय बनी थी और इसीलिए पृथ्वी पर इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है और मनुष्य के शरीर पर इसका सकारात्मक असर होता है। इसलिए महाकुंभ मेला आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक दृष्टि से भी लाभकारी है। और देखिए इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं और भक्तगण यहाँ का पवित्र जल भी अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। ये देखिए आपको हाथ में डिब्बे दिख रहे होंगे, ये देख रहे हैं। तो भक्तगण यहाँ आकर इस पवित्र जल को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारी की गई है। यहाँ बीच में जो रस्सी लगी है, जो आपके बोट वाले हैं उनका अपना एरिया बटा हुआ है, देख रहे हैं आप। और अगर आप डिब्बा लाना भूल गए हैं तो यहाँ पर नाव में देखिए आपको डिब्बे भी दिख रहे होंगे, यहाँ से भी आप डिब्बे खरीद सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सब लेके ही आ रहे हैं, अगर बाई चांस भूल गए तो यहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, ये देखिए आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। हाँ, लोग आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। देख रहे हैं आप, भीड़ बहुत है
तो लोग लेकिन आते जा रहे हैं, आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। और आपको ये दिख रहे हैं, ये हट जैसे ये चेंजिंग रूम है, तो कपड़े चेंज करने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चेंजिंग रूम है, आप यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। और यहाँ पे देखिए ये इस नाव में ये डिब्बे बिक रहे हैं पवित्र जल के लिए। देखिए लोग कैसे अपने हाथों में डिब्बे लेके जल भी ले जा रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ के दृश्य के साथ साथ आपको हम कुछ बातें भी बताते हैं। कहा जाता है कि देवों और दानवों ने सागर मंथन से निकले रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय किया था। इस दौरान सबसे मूल्यवान अमृत निकला था, जिसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी। राक्षसों से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया, तो राक्षसों ने उसे छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान पात्र में से अमृत की बूंदें छलकी और प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इसीलिए यहाँ पर आयोजन इसका किया जाता है। ये भक्तगण आकर स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये देखिए। और पीछे भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनमोहक और पवित्र दृश्य। महाकुंभ में सत्संग, स्वाध्याय और सत्पुरुषों के सानिध्य का विशेष महत्व है। महाकुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। महाकुंभ का समय साधु, संतों, ऋषियों और योगियों के लिए ध्यान और साधना का विशेष काल होता है और इसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पवित्र महाकुंभ मेला कई पीढ़ियों में एक बार आता है और इसीलिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखता है। देखिए लोग बहुत उत्साहित हैं यहाँ पर और बहुत ही खुश हैं यहाँ पर डुबकी लगाकर। और इस महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक यह रहेगी। इसमें देश विदेश से यात्री आ रहे हैं। जो महाकुंभ का पहला अमृत स्नान था, ऐसा माना जा रहा है कि इस मौके पर लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी आयोजन में सबसे बड़ी संख्या में शामिल होने का यह एक रिकॉर्ड भी है। संगम स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है, क्योंकि अभी भी यह महाअमृत स्नान चल रहा है। देश के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आ रहे हैं। हमारा भी अमृत स्नान हो चुका है और हम वापस बोट के द्वारा हम किनारे आ चुके हैं। देखिए यहाँ से भी दृश्य महाकुंभ का बहुत ही सुंदर, लोग भक्ति भाव से आ रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस के लोग भी लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि व्यवस्था अच्छी तरह चले। ये देखिए लोग डिब्बे खरीद रहे हैं यहाँ के पवित्र जल को लेने के लिए। जगह जगह पे आपको इन डिब्बों की स्टॉल मिल जाएगी। इसके अलावा जगह जगह पर पूजा का सामान भी मिल रहा है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर घर से नहीं लाए हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको 10 किलोमीटर चलना पड़े, हो सकता है कि आपको 5 किलोमीटर चलना पड़े और हो सकता है आपको 1 किलोमीटर ही चलना पड़े। तो ये उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर बाइक लाने की सुविधा है। आप अगर बाइक या स्कूटी से आना चाहें तो आपको काफ़ी अंदर तक आप आ सकते हैं। बाइक दिख रही है, जैसे बाइक यहाँ आ चुकी है। वो कौन सा समय है आप जिस समय आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ई रिक्शा भी चल रहे हैं, आप ई रिक्शा द्वारा भी आ सकते हैं। देख रहे हैं, देखिए लोग इस समय बहुत भीड़ हो चुकी है। जितना टाइम बढ़ता जाएगा लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी। देख रहे ये कितना सुंदर द्वार बना हुआ है महाकुंभ का, बहुत ही सुंदर। कुछ लोग भक्तगण स्नान करके आ चुके हैं, कुछ स्नान करने जा रहे हैं। तो इस तरह भक्तों का आना जाना लगा हुआ है लगातार। देख रहे हैं ये लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी। ये देखिए डिब्बे मिल रहे हैं। इसके अलावा आप अगर माला खरीदना चाहते हैं तो माला मिल रही हैं, फूल मिल रहे हैं, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, जो माला आप खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए ये लोग भी वापस जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ये उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि आप किस समय पहुंच रहे हैं और उस समय कैसी परिस्थिति है। देख रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। देखिए बाइक अंदर आ रही है।
देख रहे हैं, अगर आपके पास बाइक है तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा अंदर आना जाना। यहाँ पर कल्पवास की भी सुविधा है। कुंभ में जिसने कल्पवास का निर्वहन कर लिया उसे श्री हरि की कृपा मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कल्पवास में भक्तों को निष्ठापूर्वक नियम का पालन करना पड़ता है। अगर आपको संगम में जाने का मौका नहीं मिल रहा है या बोट उस समय नहीं चल रही है तो यहाँ पे जगह जगह घाट बनाए गए हैं, आप उन घाट में भी स्नान कर सकते हैं। हमने स्नान कर लिया है, अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए बाइक जाने की सुविधा है यहाँ पर। आप स्वस्थ हैं और यहाँ आ सकते हैं तो आप भी ज़रूर आइए और स्नान करिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक्स। हर हर महादेव।